धन्यवाद डॉक्टर बीरेन। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी, निदेशक हिंदी भवन भोपाल, अतिथि वक्ता के रूप में हम सभी के लिए अपनी वाणी को हिंदी की विकास धारा में युक्त करने के लिए उपस्थित श्री यंतुदेव बधु, अध्यक्ष हिंदी प्रचारणी सभा मॉरिशस, मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर विनय कुमार जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग मगध विश्वविद्यालय बोधगया, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग मणिपुर विश्वविद्यालय डॉक्टर कंचन शर्मा, इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, हिंदी अधिकारी, सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे प्रिय प्रोफेसर तीर्थेश्वर सिंह जी, प्रोफेसर खेम सिंह भदौरिया जी, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, वे सभी महानुभाव, सज्जनों और देवियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है एक तो आप लोगों को देखने का इस कोविड-19 फेज़ में, जिसमें मिलना जुलना थोड़ा कठिन हो गया है। इसके पहले कि मैं अपनी बात आरंभ करूं, डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी और श्री यंतुदेव बधु और प्रोफेसर विनय कुमार जी, साथ ही यंग डॉक्टर कंचन शर्मा सह प्राध्यापक, आप सभी को इस विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत आप सभी का, और इस विश्वविद्यालय में आने के लिए आमंत्रण। जब भी अनुकूल स्थिति हो आप सब आएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की वक्तृता से हिंदी भाषा, हिंदी विषय और हिंदी परिदृश्य सभी में समृद्धि बढ़ी होगी, और निश्चित रूप से इससे संबंधित जो ज्ञान की विधा है वह भी संपन्न हुई होगी। जहाँ तक भारत एवं अन्य देशों के संदर्भ में हिंदी की बात है, हम आप सभी जानते हैं कि भाषा वह सफल होती है जो सहज होती है, सहज होने के साथ ही साथ जो सुलभ होती है और बोधगम्य होती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी भाषा हिंदी सहज भी है, बोधगम्य भी है, संप्रेषणीय भी है, और इसमें सबको जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। न केवल इस देश के विभिन्न अंचल में रहने वाले हम सभी भाई बंधुओं को आपस में जोड़ने में समर्थ है। जितने भाषिक समुदाय हैं सबके बीच सेतु बनने में समर्थ है। अब वैश्विक फलक पर जहाँ भी भारतीय समुदाय है और भारतीय समुदाय के प्रभाव में जो अन्य समुदाय हैं, साथ ही वह समुदाय जिसे भारत से बहुत कुछ प्राप्त करना है, ऐसे सभी के बीच में एक कड़ी के रूप में, एक सूत्र के रूप में आज हिंदी की मान्यता है और स्वीकार्यता है। वह भाषा ज़्यादा प्रभावी होती है जो सामाजिक व्यवहार से आगे निकलकर राष्ट्रीय व्यवहार, बोलचाल, संवाद और संबंध की भाषा बन जाती है। इस दृश्य से हिंदी का कोई जवाब नहीं है। वह भाषा और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है जो राष्ट्रीय परिवेश से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करने लगती है। बाजार, व्यापार और विपणन की भाषा बन जाती है। उद्योग और तकनीकी की भाषा बन जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति अंकित करा लेती है। इस संदर्भ में हिंदी आज बाजार, विचार, व्यवहार, व्यापार सभी के लिए अत्यंत उपयोगी हो गई है। हमारे यहाँ जो नई शिक्षा नीति बनी है, इसमें भारतीय भाषाओं के प्रति विशेष आग्रह है, क्योंकि हमारा मूल चिंतन मनन अपनी मातृभाषा में होता है, उस भाषा में होता है जो हमारे परिवेश की भाषा है, जिससे हमारा विकास हुआ है, जिसके माध्यम से हम संबंधों को समझें हैं,
अथवा जिसके माध्यम से हम संकेत और अक्षर समझकर जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं। इस रूप में हिंदी हमारे साथ रही है, इसलिए केवल मातृभाषा नहीं है, यह जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमारी मित्र भाषा भी है, सर्वत्र सहयोग करने वाली भाषा और सर्वत्र संबल प्रदान करने वाली भाषा। इस भाषा का महत्व इतना है कि आज दुनिया में लगभग 126 देशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा है। इसमें शोध कार्य चल रहे हैं और सभी प्रमुख राष्ट्र अब हिंदी के माध्यम से भारत से संबंध बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की दुनिया को उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की दुनिया कहते हैं, जिसमें संचार साधनों की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हिंदी अब संचार की भी भाषा है, हिंदी अब तकनीक की भाषा है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट की दुनिया सब में अब हिंदी से संबंधित ऐप विद्यमान है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, संवाद प्रेषित कर सकते हैं, कारण कि इसमें सहजता है, समझदारी बढ़ाने की क्षमता है और व्याकरण सिद्ध होने के साथ ही साथ व्यवहार सिद्ध भाषा हिंदी है। हम बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं जो औपनिवेशिक काल में अपने देश से विवशता की स्थिति में दुनिया के विभिन्न अंचलों में गए, जिन्हें कभी गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। कालांतर में अपने बुद्धि कौशल के कारण जो लोग दुनिया के विभिन्न देशों में रोजगार के लिए गए, व्यापार के लिए गए, अभियंता अथवा चिकित्सक बन के गए, शिक्षक बन के गए, इन सभी लोगों ने हिंदी के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम किया। इन सभी के कारण हिंदी का प्रचार प्रसार वैश्विक फलक पर हुआ है। अभी मैं विधु जी को देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। मैं जब देवरिया में था, मेरी यात्रा देवरिया से आरंभ हुई, गोरखपुर आया, गोरखपुर से आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों के अंश से मुझे यहाँ तक आना पड़ा। वहाँ एक नागरिक प्रसारणी सभा है जहाँ हिंदी में बहुत ज़्यादा कार्य होता है। मुझे उसके विभिन्न दायित्वों के निर्वहन का सौभाग्य मिला था और उस समय मॉरिशस से सरिता बुधू जी आई थी। बुध जी संभवतः उन्हें जानते होंगे। हम लोगों ने उन्हें सम्मानित भी किया, सुना भी, और हम लोगों को लगा कि मॉरिशस में कितना ज़्यादा काम हो रहा है हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन के लिए। यह प्रवाह और भी वेगवान हो रहा है, इसकी मुझे विधिवत जानकारी है। इसी तरह से दुनिया के विभिन्न देशों में कई महानुभाव गत दिनों इस मंच पर आए, जिनको मैंने सुना भी, समझा भी। बहुत ज़्यादा काम हिंदी में कर रहे हैं। बस अब आवश्यकता यह है कि वैश्विक मंच पर, वैश्विक फलक पर दुनिया के विभिन्न देशों में जो हिंदी में कार्य हो रहा है उसका एक संग्रह किया जाए, उसका एक विशाल ग्रंथ तैयार किया जाए। हमारे देश की जो विधा है हिंदी की किस रूप में दुनिया के अन्य देशों में देखी जा रही है, इस पर कार्य किया जाए और संबंधित महानुभावों को इस देश में आने का आमंत्रण मेरी ओर से है। जब आना चाहें मेरी ओर से सुविधा रहेगी। हमारे यहाँ के भी जो विद्वान, जो साहित्यकार अन्य देशों में जाना चाहते हैं तो ऐसे सभी विश्वविद्यालयों से हमारा विश्वविद्यालय MOU करेगा जहाँ हिंदी में कार्य हो रहे हैं, और इस माध्यम से आचार्यों का, विद्वानों का, सुधीजनों का, विद्यार्थियों का आदान प्रदान होता रहेगा। भ्रमण और आवागमन और इस तरह से आदान प्रदान से सभ्यता और संस्कृति का भी विकास होता है। विभिन्न समाजों में निकटता आती है और इससे भाषा की गहनता, सघनता और ज़्यादा सरलता के साथ प्रवाहित होती है। हिंदी आज वैश्विक मंच पर दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसी तरह से इसमें कार्य होता रहा तो आने वाले दिनों में अभी संयुक्त राष्ट्र की 6 मान्य भाषाएं हैं, 7वीं भाषा के रूप में हिंदी को स्थान मिलेगा। हिंदी अब आय और आजीविका की भाषा बन गई है और ऐसी ही भाषा दुनिया में अपना महत्व स्थापित करती है। आप कला के क्षेत्र में जाएं, संस्कृति के क्षेत्र में जाएं, विज्ञापन की दुनिया में जाएं, चलचित्र की दुनिया में जाएं, विज्ञान की दुनिया में जाएं, तकनीक की दुनिया में जाएं, जहां भी आप जाना चाहें आप हिंदी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। पर्यटन उद्योग हो अथवा भारत के दूतावास जो विदेशों में हैं
वहाँ आपको पहुँचना है, तो हिंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भाषा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्रयास से हिंदी दुनिया की बोलचाल की भाषा बनेगी, दुनिया में समर्थ साहित्य गढ़ने वाली भाषा बनेगी, और इसके अंदर जो मानवता के मूल तत्व निहित हैं उसके माध्यम से मानवता का कल्याण करने वाली भाषा बनेगी। और भारत का जो ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको प्रचारित, विस्तारित और स्थापित करने की भाषा बनेगी। आप सभी ने आज की संगोष्ठी में भाग लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का निरंतर मंगल हो, इसके लिए शुभकामनाएं। और हमारी हिंदी, हमारा हिंदुस्तान दुनिया के मंच पर सर्वाधिक समादृत भाषा और सर्वाधिक समादृत राष्ट्र बने, इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।